हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। हम देख रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसके हमने कुछ टाइट्रेशन पढ़ भी लिए थे। आज हम देखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है? दीज टाइट्रेशन आर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन है ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पर है। दे इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट। जो ट्राइट्रेंट और एनालाइट के बीच के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं उसमें ये इन्वॉल्वमेंट रखता है। कॉमन टाइट्रेंट्स इंक्लूड पोटेशियम परमैंगनेट। जो हमारे कॉमन टाइट्रेंट्स होते हैं उसमें पोटेशियम परमैंगनेट इंक्लूड होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है और आयोडीन भी होता है। इनके फॉर्मूले याद रखने चाहिए आपको, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है KMnO4, पोटेशियम क्लोराइक्रोमेट का क्या है K2Cr2O7 एंड आयोडीन का I2। एग्ज़ाम्पल देखेंगे इसका। हमारा ये क्या है, फेरिक है और हमारा मैग्नीज ऑक्सीजन है। और ये क्या बनाता है, हमारा फेरिक बनाएगा और मैग्नीज वो बनाएगा। मैग्नीज बनाता है। आगे देखते हैं हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसका प्रिंसिपल देखेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास। जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है वो हमारा मास के मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। मास माने क्या, आपको पता होगा ना, भार, द्रव्यमान किसी भी एलिमेंट का, केमिकल। आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द एनालाइट इनटू एन इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट। ये इन्वॉल्वमेंट रखता है कि कोई भी इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट को एनालाइट में कन्वर्ट करने में। विच इज़ दैन फिल्टर। जो फिल्टर होता है, वॉश होता है और ड्राइड होता है और उसको वेक भी किया जाता है। द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट हेल्प कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द ओरिजिनल सैम्पल। जो हमारा मास होता है प्रेसिपिटेट, उसको हेल्प करता है एनालाइट की अमाउंट को डिटरमाइन करने में ओरिजिनल सैम्पल की। इसका मतलब है जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है उसके मास के बेस पर ही हमारा एनालाइट अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा ओरिजिनल सैम्पल में। आगे देखते हैं मेथड क्या है इसके। प्रेसिपिटेशन ऐड ए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल कंपाउंड विद द एनालाइट। हम इसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को ऐड करते हैं और इनसोल्यूबल कंपाउंड के साथ एनालाइट फॉर्म करते हैं, यानी बनाते हैं। फिल्ट्रेशन करेंगे, सेपरेट करेंगे प्रेसिपिटेट को और हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को बनाने में। वॉशिंग के लिए रिमूव करेंगे इम्प्योरिटीज़ आपको जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में पता होगा इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में फॉरेन पार्टिकल्स का आना ही इम्प्योरिटी कहलाती है। तो हम अपनी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे, साथ ही प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे। ड्राइंग करने के लिए हम ड्राई और हीट द प्रेसिपिटेट। जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसको हीट करेंगे और ड्राई करेंगे एक कांस्टेंट वेट के बेस पर। बेक करने के लिए जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको बेक करेंगे और एनालाइट अमाउंट के साथ कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सब टॉपिक्स।